पूरा कलीसिया के लिए पवित्रता का बुलाहट है इस साल में। कोई और प्रॉमिस वचन आज नहीं है। नया साल में खराब चीज़ सुनाना अच्छी बात है क्या? अच्छा चीज़ मिलना चाहिए। तोहफा मिले, गिफ्ट मिले, सोना मिले, बंगला मिले, कार मिले, गाड़ी मिले, शादी हो जाए, अच्छे नौकरी मिल जाए, इस तरह का अच्छे प्रोफेसी से लोगों बहुत खुश हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि हर साल नया होता है तो हमको मोटा धन मिले। मैं विश्वास इस बात पर करता हूँ, लोग हमेशा चाहता है कि इस साल में मेरी आमदनी बढ़े। यदि ऐसा सोच में है तो आप धोखा में हैं। इस साल में आप सोच और विचार यही होना चाहिए, मेरा पवित्रता बढ़े। हालेलुया। यदि आप सोचेंगे इस साल मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, यदि आप सोचेंगे इस साल में मुझे बंगला बनना चाहिए, मेरा बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, आप धोखा में हैं। इस साल में भी पुराने साल का ही घटना आपके साथ होगा और उससे भी भयानक होगा। इसलिए कृपया परमेश्वर का वचन सुनिए और सोचिए इस विषय पर। पवित्र बनना इस साल में आपका विशेष उद्देश्य है। आमदनी, बिजनेस, दौलत और तनख्वाह का इंक्रीज में मन ना लगाए, पवित्रता के लिए मन लगाए और ठान लीजिए कि साल मुझे पवित्र बनना है। परमेश्वर इस साल मुझे पवित्र बनाइए। चाहे हम पिछले साल में उस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन इस साल मुझे पवित्र बनाए। कलीसिया में ये वचन नया वचन नहीं है, तो सदियों से सुनते जा रहा है, बट दिस इज द कॉलिंग फॉर द नॉर्थ इंडियन चर्च। इस साल का परमेश्वर का बुलाहट उत्तर भारत का कलीसियाओं के लिए यही है वचन। 2015 पवित्रता का साल है। यदि आप उसके लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपको आशीष देगा, क्योंकि समय निकट है। आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर को कोई परवाह नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं समय केवल नहीं बता सकता है। यीशु से पूछा चलो लोग, प्रभु जी आप कब आ रहा है? ये दुनिया कब कैसे होगा, कब होगा? यीशु ने हर चीज़ का जवाब दिया है, आपने देखता है, पर एक ही चीज़ का जवाब उसने नहीं दिया है, यीशु मसीह कब आने वाला है। लेकिन उसके लक्षण उसने बताया कब आएंगे। आप तैयार हो नहीं हो, गाड़ी तो जाएगा ही, स्टेशन पे आएंगे भी, बैठिए ना बैठिए कोई बात नहीं, अपने ऊपर डंडिंग पेंटिंग और परिवार में आशीष के चक्कर में रहिएगा तो अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा में आप पड़ जाएगा। इस पवित्र गरगन टॉक आज शुरू नहीं किया है, चौथा संडे है ये। मेरा चाहत है कि इस साल मुझे और पवित्र होना है। जब हम पवित्र करेंगे देश पवित्र हो जाएगा। जिस वक्त मैं अपने ज़िंदगी को पवित्र करता है देश पवित्र होगा। यूहन्ना का सुसमाचार 17 में यीशु ने कहा था, हे पिता मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि ये लोग पवित्र हो जाएं। यीशु मसीह आपके लिए पहले से आपको पवित्र किया है। पौलुस ने कहा जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर में कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर में जो कलीसिया के लिए दुख उठाने के लिए जो बाकी रह गया है वो मैं अपने शरीर में पूरा करता हूँ। और पौलुस ने कहा कि मैं इस राज्य का राजदूत हूँ। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राजदूत हूँ। आज यीशु नहीं है संसार में, केवल यीशु का आत्मा है। तो संसार के लिए आज यीशु मैं और आप हैं, इसको भूलिएगा नहीं। आज मैं और आप संसार को परमेश्वर से मिलाता है। यीशु के जैसे जैसे यीशु किया था तो सेम थिंग आप करेंगे। वो समझता है कि दर्शन देखना, कुछ बोलना यही है पवित्र आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जब आता है तो पहले से पवित्र बनना शुरू करता है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। तो क्या कहोगे पवित्र आत्मा आएगा तो?
पवित्र होंगे। यीशु मसीह को तो समझता है, इसलिए क्रूस का चिन्ह आपके सामने है, लेकिन पवित्र आत्मा को सही ढंग से आप समझना है, तब काम शुरू होता है। कोई समझ रहा है कि प्रभु मेरे दिल में है, इसका साइन है, पर्ची बांटो, दूसरे को जा करके बोलो यीशु 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 यीशु। आत्मा नहीं होने से उसने बोला मेरे पास आत्मा है, और आत्मा का कोई स्वभाव का लक्षण नहीं है। जैसे पेड़ है, जैसे फल है, वैसे पेड़ होता है। फल से पेड़ को पहचाना जाता है। जिसका अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, वो पवित्र आत्मा का पेड़ भी नहीं होता है। तू प्रचार करता है कुछ और करता है और बोलता है कुछ और। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल और साड़ी, कमीज, बाइक, कार का टॉपिक से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है। तो प्रभु का होता है क्या? संडे आता तो सिचुएशन के अनुसार वचन बोलता है, बाहर निकलता तो उसका सिचुएशन के अनुसार दुनियादारी बोलता है। तो प्रभु का है। हालेलुया। तुमको संडे आता तो यहाँ का वातावरण कुछ और होता है, इसलिए इधर का ऐसे जैसे बोलता है। जब दोस्त मिलता तो दोस्तों को तरह बोलना शुरू करता है। ये पवित्रता नहीं होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे फल है वैसे पेड़ भी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है इस साल में हमें पवित्र वो बनाएंगे, और परमेश्वर को उद्देश्य इस साल में पवित्रता का साल बना कर रखे। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना करूँगा संपूर्ण दिल से, आराधना करूँगा संपूर्ण मन से, आराधना करूँगा संपूर्ण शक्ति से। ओ तू मेरा प्रभु, 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 तू मेरा प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डिसाइड करना है मुझे पवित्र बनना है। ये सबसे बड़ा कॉलिंग है, क्योंकि बाइबल क्लियरली बतलाता है कि आपका कॉलिंग पवित्रता के लिए। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे आप भी पवित्र बनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तुम्हारा बुलाहट पवित्रता के लिए है। ये फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4:7 में कहा है। कई लोग अपने जीवन को इसलिए यीशु को हाथ में नहीं देता है कि मेरा यहाँ से जो है वो गिर जाएगा नीचे। क्या है? आपने हिंदी में कहावत सुना है कि नहीं मालूम है मुझे। ऊपर जो पुराने घर में जो होता है, गांव में होता है ना, उसके बांस के ऊपर ये चक्कू, ये इस तरह का कागज हो गए सब रखता है। तो जिसका यहाँ पर चत्ता है या कुछ सामान है, ऊपर वाला भी निकालना है, लेकिन नीचे यहाँ पर ऐसा चीज़ रखा हुआ है। तो वो सोच रहा है कि हमको वो भी लेना है, और वो लेने से ये ऊपर उठाना पड़ेगा हाथ, ऐसे हो जाएगा। इसी के चाहत में ऐसे मसल पकड़ कर रह रहा है कि हम ऐसा करने से ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ जो है वो नीचे गिर जाएगा। हालेलुया। इसलिए कई लोग जिंदगी में अपना दर्शन को नहीं पाता है। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, आराधना करूँगा संपूर्ण मन से, आराधना करूँगा संपूर्ण शक्ति से। ओ तू मेरा प्रभु,
विश्वमंडल का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाले, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का पिता परमेश्वर, और संपूर्ण हृदय से आपका पवित्र आत्मा का सहायता के द्वारा आपके चरणों पर आता प्रभु, हम पर दया करें, हम पर करुणा करें, आपका अनुग्रह से भर दे प्रभु, आपका शक्ति से भर दे, आपका बल से भर दे, ताकि हम आपको देखने पाओ। हमारी आत्मा और आपकी आत्मा के बीच में जो भी रुकावट है उसको दूर करे और प्रभु आपसे मिलने पाए, आपसे बातें करने पाए। वो अनुग्रह और आशीष हमें दीजिए प्रभु, वो शक्ति हमें दे, वो बल हमें दे, हम सीधा सीधा आपको देखें और आपसे बातें करें, आपसे विचार करें। प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है और जल्दी ही तू बादलों में आने वाला है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे दिल में वास करता है और हमें आगे ले चलता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, पहले शैतान यीशु को देखा तो उसने क्या बोला था आपको मालूम है? परम पावन परमेश्वर का पवित्र जन, पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र जन, होली पर्सन, पवित्र जन। विश्वासी से शैतान नहीं डरता है, याद रखिएगा। जो विश्वासी पवित्र है उसी से डरता है, क्योंकि याकूब का पत्री में लिखा हुआ है विश्वास तो शैतान भी करता है। उसमें से क्या आप लोग? विश्वास शैतान भी करता है, परमेश्वर है। यीशु क्रूस पर मारा गया, शैतान भी करता है। तीसरा दिन जी उठा, शैतान को भी मालूम है। और यीशु मसीह आने वाला शैतान को मालूम है। पवित्र आत्मा को दिया गया, शैतान को भी मालूम है। उसी में है क्या आप लोग? आप लोग तो उसी में नहीं है, नहीं है, आप लोग उसी में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, वचन को बहुत अच्छे से हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा भी घर में बैठ कर के सोचना, प्रभु जी हम भी तो उस शैतान का साथ में तो नहीं है, ऐसा सोचना भी अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास का डाल से कई लोग निकला है, लेकिन युद्ध नहीं हो पाया, युद्ध नहीं हो पाया। जब हम पवित्रता का डाल को भी साथ में लेंगे तो युद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज का डेट में विश्वासी का आवश्यकता नहीं है, पवित्र जन का आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहता है, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास का डाल तो लेकर के बहुत लोग निकला है, लेकिन उस विश्वास का डाल में प्रेम नहीं है, उस विश्वास का डाल में पवित्रता नहीं है। इस साल के लिए परमेश्वर की ओर से ये प्रॉमिस वचन है हमारे लिए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? हियाव बांध और दृढ़ हो, ना डर और ना हताश हो, क्योंकि जहाँ जहाँ भी तू जाए वहाँ वहाँ तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। पूरे साल आपका अनुग्रह प्रभु यहाँ पर खड़े हर व्यक्ति, उनका परिवार व्यक्ति जीवन में आपने दे दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्य हम सबके साथ, विशेष करके 2015 पूरा साल हमेशा के लिए होती रहे। आमीन, आमीन।